जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, जर्मनी को F-35 बिक्री को लेके अमेरिका को झटका मिलने के बाद अब अमेरिका द्वारा ऐसा फिर से नुकसान ना झेलना पड़े बोल के स्विट्जरलैंड को काफी किफायती लागत से F-35 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया। दोस्तों, आप लोगों को मैं आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में स्विट्जरलैंड को मिलने वाले F-35 और उसका कीमत और उसके कंपेरिजन में दूसरे एयरक्राफ्टों का कीमत के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में MS-60R रोमियो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर के बारे में बताऊंगा, जिसमें काफी उन्नत मात्रा का नया इक्विपमेंटों को इंस्टॉल किया गया जो सबमरीनों को डिटेक्ट करने में और सबमरीनों को मार गिराने में और ज्यादा सफलताएं हासिल कर रहा है। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से लॉकहीड मार्टिन द्वारा जर्मनी को F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर तो किया गया था, लेकिन जर्मनी द्वारा अमेरिकी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के जगह यूरोपियन यूनियन की तरफ से बनाया हुआ यूरो फाइटर टाइफून फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का डिसीजन लिया गया। इवन जर्मनी की तरफ से यह भी बताया गया कि यह डिसीजन यूरोप के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया है। वहीं पे इस तरीके का फेलियर के बाद अब स्विट्जरलैंड द्वारा भी ऐसा ही कोई डिसीजन ना लिया जाए बोल के अमेरिका की तरफ से स्विट्जरलैंड को F-35 एयरक्राफ्टों का ऑफर तो किया गया है। साथ में इन एयरक्राफ्टों का कीमत FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के ऑफर से भी कम रखा गया है। दोस्तों, अमेरिकी एजेंसीज की तरफ से हाल ही में बयान देते हुए बताया गया है कि नेटो के ताकत को मजबूत करने के लिए नेटो देशों में अमेरिका द्वारा आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों का सेल किया जाएगा और इन देशों के लिस्ट में अब सबसे प्रमुख में है स्विट्जरलैंड। जबकि स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल देश है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी ये न्यूट्रल ही रहा था, पर फिर भी अमेरिका द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड के साथ डिफेंस डीलों को संपूर्ण किया जा पाए। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की तरफ से भी हाल ही में अपने पुराने FA-18 हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए एक प्रस्ताव को पास किया गया था। इस प्रस्ताव के तहत एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के लिए नया फाइटर एयरक्राफ्ट $6.5 बिलियन की लागत से खरीदा जाएगा और इतने बड़े अमाउंट को देखते हुए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और बोइंग दोनों के तरफ से ही स्विट्जरलैंड को ऑफर किया गया है। दोस्तों, अमेरिका के तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि स्विस गवर्नमेंट को टोटल 2 फॉरेन मिलिट्री सेल का ऑफर किया गया है, जिनमें पहले ऑफर में 40 F-35 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर है जिसका लागत $6.58 बिलियन है, जबकि दूसरे ऑफर के तहत 36 FA-18 EF सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किया गया। पर दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि ये ऑफर में एयरक्राफ्टों का कीमत F-35 के तुलना में काफी ज्यादा है। लगभग इस डील के लिए $7.5 बिलियन का प्राइस टैग रखा गया है और अब तक ये समझ में नहीं आया कि 36 FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का कीमत कैसे 40 F-35 एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की तरफ से अपने लगभग पूरा फ्लीट को ही रिप्लेस करने का नया प्रस्ताव रखा गया है। स्विट्जरलैंड के एयरफोर्स एक न्यूट्रल एयरफोर्स है और अपने अंदरूनी सुरक्षा के लिए ही एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है। इवन नेटो का मेंबर और यूरोपियन यूनियन का मेंबर होने की वजह से बाकी देशों के द्वारा भी स्विट्जरलैंड को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। स्विट्जरलैंड के बेड़े में टोटल 30 F-5 और 25 FA-18 हॉर्नेट एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए खाली अमेरिकी कंपनी की तरफ से स्विट्जरलैंड को ऑफर नहीं किया गया, बल्कि यूरोप के 2 बड़े बड़े कंपनी द्वारा भी फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया। दोस्तों, BAE सिस्टम द्वारा स्विट्जरलैंड को अपने यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जबकि फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन की तरफ से भी अपने राफेल एयरक्राफ्टों का ऑफर ऑलरेडी किया जा चुका है। जर्मनी के मामले में अमेरिका को झटका मिलने के बाद शायद अमेरिका द्वारा इस टेंडर को हासिल करने के लिए बढ़ चढ़ के अपने बयानबाजी किया जा रहा है, जबकि अमेरिका के एजेंसीज की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन द्वारा खाली फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड के साथ एयरक्राफ्टों के कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने का बात भी उठाया गया है। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर लॉकहीड मार्टिन को यह बड़ा डील दिया जाता है तो लॉकहीड मार्टिन एयरक्राफ्टों के कुछ कंपोनेंटों को स्विट्जरलैंड के इंडस्ट्रियल हब में बनाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ अन्य डिफेंस इक्विपमेंटों के कंपोनेंटों को बनाया जाता है। दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड के लिए एक अच्छा पेशकश तो हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है, क्योंकि महामारी के दरमियान जिस तरीके का मंदी और इंडस्ट्री में घाटे का समय चल रहा है, उससे पूरा दुनिया अपने इंटरनल इंडस्ट्री के ऊपर ही ज्यादा फोकस कर रहा है। इसीलिए बाहरी देशों से हथियारों को परचेस करने की जगह स्वदेशीकरण के ऊपर फोकस ज्यादा भी हो रहा है, जैसे कि भारत की तरफ से भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया और जर्मनी का इसी तरीके के कॉन्सेप्ट की वजह से जर्मनी द्वारा F-35 को भी रिजेक्ट किया गया। पर देखना अब यह है कि अमेरिका को स्विट्जरलैंड के मामले में सफलताएं मिलता है कि नहीं, या फिर स्विट्जरलैंड अपने यूरोपियन यूनियन को मजबूत करने के लिए और यूरोप के अंदर ही जॉब क्रिएट करने के लिए जर्मनी के रणनीति के तहत ही आगे बढ़ता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं MS-60R रोमियो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर के बारे में, जिन हेलीकॉप्टरों को भारत द्वारा भी खरीदा जाएगा और इंडिया करीबन ऐसा 24 हेलीकॉप्टर खरीदने का इरादा रख रहा है। दोस्तों, एक तरफ तो कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों को लेके डील लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब
सुनने को ये भी आ रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों में कुछ नया ऐसे तब्दीली अमेरिका की तरफ से किया गया है और नया इक्विपमेंटों को इंस्टॉल किया गया है कि हेलीकॉप्टरों के कैपेबिलिटीज तो बढ़ाई है, साथ में सबमरीनों के ढूंढने का प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों हाल ही में एक खबर के माध्यम से बताया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से कनाडा के एक बड़े कंपनी को कुछ आधुनिक इक्विपमेंटों का ऑर्डर प्लेस किया गया है और इन इक्विपमेंटों में मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर नामक एक ऐसा इक्विपमेंट है जो समुद्र के नीचे तैरने वाले सबमरीनों को डिटेक्ट करने में पहले के इक्विपमेंटों के तुलना में करीबन दुगना रफ्तार और एक्यूरेसी के साथ काम करता है। दोस्तों ये मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल किया जाएगा। ये नया इक्विपमेंटों के नाम रखा गया है MAD-XR। MAD-XR इक्विपमेंट एक ऐसा इक्विपमेंट है जो समुद्र के नीचे हलचल को डिटेक्ट करता है। दोस्तों वैसे अगर देखें तो आजकल का जो नया आधुनिक सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है वो काफी ज्यादा स्टेल्थी और काफी ज्यादा साइलेंट होता है और इन सबमरीनों को पहले सोनार के द्वारा ही डिटेक्ट किया जाता था। दोस्तों सोनार खाली साउंड को डिटेक्ट कर सकता है और सबमरीन स्टेल्थी होने की वजह से सोनार के लिए डिटेक्शन की प्रोबेबिलिटीज घटता जा रहा है। पर दोस्तों सबमरीनों को चाहे जितना भी स्टेल्थी बना लिया जाए लेकिन इसमें जेनरेट होने वाला मैग्नेटिक सिग्नेचर को कम करना पॉसिबल नहीं है। सबमरीनों के अंदर चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और बैटरीज के वजह से सबमरीन हर समय मैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता रहता है और अर्थ के मैग्नेटिक वेव और ये सबमरीन से पैदा होने वाले मैग्नेटिक वेव के डिफरेंसेस को ही ये नया मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। दोस्तों इससे सबमरीन के सही लोकेशन और पानी के नीचे सबमरीन है कि नहीं उसे जानने में काफी ज्यादा आसानी मिलेगा। पर दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अगर कनाडा के एक कंपनी से इन इक्विपमेंटों को परचेस किया जा रहा है तो क्या ऐसे इक्विपमेंट भारत को भी मिलेगा। दोस्तों भारत द्वारा जहाँ पे एक तरफ अमेरिका के साथ इन हेलीकॉप्टरों के डील को लगभग फाइनल कर लिया गया है, वहीं पे आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि अगर डील फाइनल हो चुका है तो क्या इसमें ये नया इक्विपमेंटों को जोड़ा जा सकता है। दोस्तों अभी से हम ये भी नहीं कह सकते कि भारत के डील में क्या इन इक्विपमेंटों को भी जोड़ा गया है क्योंकि डील के टेक्निकल डिटेल्स का खुलासा नहीं किया गया। पर दोस्तों ये भी कहना गलत होगा कि अगर भारत के इस डील में ये नया मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर एक्सटेंडेड रेंज इक्विपमेंटों को जोड़ा नहीं गया है तो ये आने वाले समय में इंडिया द्वारा जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये एक तरीके का एक्सटर्नल इक्विपमेंट है और इसे कभी भी इंडिया द्वारा परचेस करते हुए अपने लॉकहीड मार्टिन के MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों के साथ जोड़ा जा सकता है। दोस्तों ये सोना बोया जैसा ही काम करता है जो हेलीकॉप्टरों से ड्रॉप करते हुए पानी के अंदर से सबमरीन के सिग्नेचर को डिटेक्ट करता है। इवन अगर इंडिया द्वारा अपना कोई एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टरों को बनाया जाता है तो इंडिया आसानी से कनाडा के कंपनी के साथ डील करते हुए इन सिस्टमों को अपने हेलीकॉप्टरों के लिए भी परचेस कर सकता है। दोस्तों फिलहाल तो माना जा रहा है कि रशियन और चाइनीज सबमरीनों को डिटेक्ट करने के मामले में इन इक्विपमेंटों का काउंटर कोई भी नहीं कर सकता है। इवन चाइना जैसे देश के पास तो ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपने सबमरीन के मैग्नेटिक सिग्नेचर को कम कर पाए या फिर बंद कर पाए। दोस्तों इस तरीके के इक्विपमेंटों का इस्तेमाल अगर भारत द्वारा किया जाता है तो चाइना का मजाल भी नहीं होगा कि वो गलती से भी इंडियन ओशन के अंदर अपने सबमरीनों को भेजे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।